हाँ हाँ जी सर। तो देखिए अभी ये आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ चल रही है। ठीक है। तो देखिए सर, ऐसा है कि एक्रोरीप को यूज करने के लिए थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी ये आप फाइल में जाके यहाँ पे यूनिट को हम पहले इंच कर देंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ आपको अगर mm में या सेंटीमीटर में जमता है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट मुझे इंच जमता है इसलिए मैं अभी इंच रख रहा हूँ इसको फाइल में जाके। ठीक है। ठीक है। और ये इंच पे हो गया। उसके बाद फाइल में जाके आप ओपन दबाएंगे तो आपका जो भी फाइल रहेगा हाँ उसको आप ओपन कर सकते हैं। 24 बीट RGB ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड PNG फॉर्मेट फाइल होना चाहिए। तो आपको एक्रोरिप में DTF के लिए आपको प्रॉपर वर्क वो करेगा। अदरवाइज आपकी दूसरी कोई फॉर्मेट की फाइल रहेगी ना तो आपका बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट नहीं होने से वाइट का पैच आ जाएगा। और PNG फॉर्मेट जब रहता है ना तो ये जो फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए डॉट 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 दिख रहा है बाजू के, जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है वहाँ पे डॉट 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 दिखता है। हाँ तो समझ में आ जाता है कि ये जो डिजाइन है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली डिजाइन है। ठीक है, जी है। क्लियर है, PNG है, राइट। इसके बाद लेआउट में पेपर की जो साइज होती है A3 की वो 11.75 होती है उसकी विड्थ, और लेंथ होती है 17.5। एक्चुअली में A3 की जो लेंथ होती है हाँ वो 16.5 होती है, बट हमने 1 इंच पेपर एक्स्ट्रा दिया है। वैसे 2 इंच एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 18.5 का मेरा पेपर है, आपको जो मिला है वो हाँ 18.5 का विड्थ में है, बट प्रिंटिंग आप 17.5 तक कर सकते हैं। एक इंच जो पेपर है ना लास्ट में छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि हम जो DTF प्रिंटर होते हैं उसमें रोलर निकाल देते हैं। आगे का जो रोलर होता है जो मतलब रिसीवर रोलर बोलते हैं उसको, जो पेपर को रिसीव करता है, और डिलीवरी रोलर जो है पेपर को जब छोड़ देता है तो रिसीवर रोलर पेपर को आगे तक लेके आता है, राइट। राइट। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। हाँ हाँ तो रिसीवर रोलर हमने अभी निकाल दिया है तो पीछे का रोलर खाली धक्का मारेगा, बट आगे रोलर कोई पेपर को भेजने वाला नहीं है। तो आपकी एज टू एज बॉर्डरलेस प्रिंटिंग नहीं होगी। लास्ट में 1 इंच आपको गैप छोड़ना पड़ता है, हाँ राइट। ठीक है। तो 17.5 पेपर ले लिया। उसके बाद ये आउटपुट साइज आपका डिजाइन का साइज है, इसको आपने 11.5 कर दिया। ये तो भी आपका ये इंच में पेज में बराबर से ये विड्थ 11.5। है। इंच ठीक है। हाँ अगर आपको पूरी A3 प्रिंट मारनी है तो 11.5 रखिए। पेपर की साइज 11.75 है, तो आप प्रिंटिंग की विड्थ 11.5 रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत गैप भी तो चाहिए ना साइड में। हाँ हाँ अगर डिजाइन में गैप है तो कोई बात नहीं है, आप पूरा भी रख सकते हैं एज टू एज, क्योंकि आपकी डिजाइन में पूरा गैप है ऑलरेडी दोनों साइड से। तो आप 11.75 भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने 1-1 इंच तीनों तरफ से गैप दिया हुआ है, राइट। राइट। और उसके अलावा यहाँ पे ना अगर आपका लोगो वगैरह छोटा रहता है ना, स्मॉल, जैसे कि अभी ये बहुत छोटा डिजाइन है ऐसे एग्जाम्पल फॉर इस तरह से, राइट। राइट तो आप यहाँ पे रिपीट प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब कि क्लोन बोलते हैं उसको। ये जैसे यहाँ पे 3 बैठ जा रहा है तो 3 कर दिया एग्जाम्पल फॉर, यहाँ पे भी 3 बैठ रहा है तो इधर भी 3 कर दिया, राइट। हाँ राइट। तो ये थोड़ा बाहर जा रहा है, समझ लो। ये तो हम तो खाली समझने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि आपके डिजाइन में इतना फालतू बैकग्राउंड रखना नहीं होता है। एक्चुअली में जब आप PNG डिजाइन बनाते हैं ना, हाँ आवाज आ रही है ना ठीक से मेरी? आ रही है ठीक से आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप PNG फॉर्मेट बनाते हैं ना तो जो साइट में जो जगह है ना, ये इतनी एक्स्ट्रा जगह नहीं रखनी है। नहीं तो आपको जब छोटा लोगों का वर्क रहेगा ना तो ये जो आपको साइट का जो एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया साइट का, हाँ हाँ ये पेपर आपका वेस्ट हो रहा है ना। आपने यहाँ पे 9 लोगो बिठाए हैं, हाँ। उसकी जगह पे यहाँ पे 9 की जगह पे आपका 18 बैठ सकता था, उससे भी ज्यादा। अगर आप ये साइट का एरिया को मैनेज करते, प्रॉपर कट करते हाँ तो PNG बनाने के टाइम में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रखना है आपको मेरे हिसाब से, राइट। होना चाहिए। एज टू एज रखना है तो आप एक्स्ट्रा बाजू में प्रिंट कर सकते हैं। आपका पेपर का और इंक का वेस्टेज नहीं जाएगा, पेपर का कॉस्ट बच जाएगा। ठीक है। क्लियर है सर? क्लियर है। तो ये आपको डिजाइनिंग कैसे क्लोन करना है ये भी मालूम हो गया, और रिपीट कैसे करना है वो भी मालूम हो गया। PNG फॉर्मेट कैसे बनाना है और क्या साइज रखना है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ। और ये है रोटेट, इसको इमेज को आप रोटेट घुमा सकते हो आप इस तरह से। हाँ और ये है मिरर जी। प्रिंट। हमेशा DTF की प्रिंट मिरर में ही प्रिंट करनी होती है, हाँ ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे पेपर सेंटर में ये सब टूल्स दिया हुआ है। उसके बाद हम प्रिंटर में आएंगे तो प्रिंटर अपना है 18050 यहाँ पे, और यूएसबी भी 18050 है। ये यहाँ पे आपको प्लेन पेपर रखना है और पेपर चेक ऑफ रखना है। डीपीआई के अंदर में आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो 1440 x 1440 डीपीआई आप रख सकते हैं, अदरवाइज उससे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। और रोल टू रोल प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे रियल ट्रे की जगह पे रोल पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर कट शीट की जगह पे रोल शीट लिया है तो, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने अभी बता दिया आपको ऑप्शन। उसके बाद कलर के अंदर में आप कलर अपने हिसाब से आप ये जो आपका है ना, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ब्लैक, व्हाइट, मजेंटा, सियान, येलो, व्हाइट, ऐसे सिलेक्ट करना है ये ऑप्शन, ठीक है। ये कभी भी ध्यान दीजिए आप इसको। इसके बाद आप कलर का डेंसिटी आप अपने हिसाब से व्हाइट का और कलर का एडजस्ट कर सकते हो। और ये प्रोफाइल है, इसको टिक मार्क करना है तो आपको कलर प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। डार्क टेक्स्ट जेट इंक है ना आपकी, तो डार्क टेक्स्ट जेट की प्रोफाइल भी सिलेक्ट करनी है आपको, और कलर की डेंसिटी आप और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। बट अगर आपने सुबह प्रिंटर ऑन करने के टाइम पे जो मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे प्रिंटर को स्टार्ट करना है और उसके पहले क्या क्या चीजें करनी है, तो आप डेंसिटी भी हाई रख सकते हो। अगर प्रॉपर प्रोसेस नहीं है तो आपको शुरू की 4-5 प्रिंट है ना लाइट आएगी और इंक बह जाएगी, तो आपको डेंसिटी कम रखना पड़ेगा। तो प्रोसेस भी थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं मैं आपको हाथों हाथ, कि आपको सबसे पहले 15 से 20 मिनट पहले इंक सर्कुलेशन को चालू करना है और प्रिंटर तभी बंद रहेगा, ठीक है। और उसके 20 मिनट या 15 मिनट होने के बाद वहां पे एक पुश बटन दिया हुआ है सिल्वर कलर का, क्रोम कलर का। प्रिंटर अभी भी बंद रहेगा। वो क्रोम वाला जो बटन है वो 1-1 सेकंड के लिए 4 से 5 बार प्रेस करना है। 1-1 सेकंड के लिए ही प्रेस करना है, ज्यादा देर तक प्रेस कभी भी नहीं करना है, राइट। उसके अलावा वो जो बटन को चालू प्रिंटर में कभी भी प्रेस नहीं करना है, ठीक है। और इंक सर्कुलेशन मॉर्निंग में चालू होता है, इवनिंग में बंद करोगे जब घर पे जाओगे, तब तक दिन भर चालू रहेगा। ओके। प्रिंटर को जब वर्क है तभी चालू कर दो, अदरवाइज सेट डाउन कर दो, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बता रहा हूँ, उसके बाद कारण भी बता रहा हूँ कि पूरा दिन इंक सर्कुलेशन को चालू क्यों रखना है। क्योंकि अगर आप जैसे कम आएगा वैसे चालू करेंगे और वैसे बंद करेंगे तो इंक नीचे बैठ जाएगी, फिर से आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि इंक तो आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, राइट। तो इंक सर्कुलेशन सुबह चालू करो, शाम को बंद करो। और अगर एक घंटे से ज्यादा प्रिंटर को होल्ड पे रखा है आपने, सेट डाउन रखा है, तो प्रिंटर चालू करने के पहले 1 से 2 बार पुश बटन को 1-1 सेकंड के लिए प्रेस कर देना है, दिन में भी, ठीक है। ताकि वो इंक पुश बटन का काम क्या है कि वो इंक जो है ना आपकी डेड पर तक सर्कुलेट करके वापस लेके आता है व्हाइट इंक को। अच्छा। व्हाइट इंक जो है ना वो डेपर में भी सो जाती है तो उधर तक जगा के रिटर्न लेके आता है सोई हुई इंक को। जो बैठ गई है वो इंक को वो गाढ़ा इंक करके रिटर्न लेके आता है वो पुश बटन, राइट। और सुबह 4 से 5 बार 1-1 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ओके, क्लियर है। उसके बाद प्रिंटर को शुरू करना है। ये प्रोसेस करने के 2 मिनट के बाद तुरंत चालू नहीं करना है, क्योंकि अभी जब आप पुश बटन ने प्रेस किया है ना तो आपका इंक जो है ना फोर्सफुली हेड तक गया था, तो इंक पार्किंग में मतलब कैपिंग सेशन में इंक थोड़ा बहुत व्हाइट गिरा होगा। अगर तुरंत प्रिंटर चालू करेंगे तो बीच में जो प्रिंटिंग का एरिया है वहां पे भी व्हाइट इंक गिर जाएगी। अच्छा, समझ रहे ना आप मेरी बात। तो इसलिए 2 मिनट रुक के चालू करना है, राइट। और 2 मिनट चालू करने के बाद प्रिंटर जब चालू करेंगे, प्रिंटर का हेड जैसे ही लेफ्ट साइड जाएगा ना थोड़ा बहुत भी, तभी मेन पावर प्रिंटर का बंद कर देना है, बाकी का सर्विस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पार्किंग एरिया में कैपिंग सेशन में क्लीनिंग सॉल्यूशन डालना है। उसके चारों तरफ ईयरबड से आपको वाइपर को साफ करना है, बाजू में एक वाइपर है और कैपिंग का भी रबड़ है, उसको भी क्लीन करना है आपको, राइट। ये एवरीडे 1 मिनट के अंदर ही ये प्रोसेस आपको करना है। और हफ्ते में 2 बार कैपिंग स्टेशन में क्लीनिंग सॉल्यूशन डाल के वो जो वेस्टिंग की ट्यूब है वहां से खींचना है। क्लियर है सर? क्लियर है। उसके अलावा अगर आपका इंक सर्कुलेशन के अंदर इंक की जो कैपेसिटी वो 75% से ज्यादा भरी हुई है ना, तो टैंक को आपको इंक सर्कुलेशन को प्रिंटर पे जो टेबल पे रखा है उससे 2 इंच नीचे रखना पड़ेगा, नहीं तो इंक ऊपर हो जाएगा हाइट और प्रिंटर का हाइट नीचे हो जाएगा तो ड्रिप होते रहेगा इंक।
कलर मिक्स हो जाएगा सुबह सुबह, जब ज्यादा देर तक प्रिंटर खड़ा रहेगा ना, हाँ। तो इंक आपका जो है ना वो व्हाइट में दूसरे कलर घुस जाएंगे। अच्छा। तो बैलेंस करने के लिए आपको इंक का लेवल कम रखो, या तो इंक ज्यादा भरी हुई है तो इंक सर्कुलेशन को प्रिंटर के टेबल से 2 इंच नीचे रखो। हाँ। और वेस्ट इंक की जो बोतल है वो पूरी भरी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर पूरा भरेंगे तो वो भी पार्किंग एरिया में इंक रिटर्न चली जाएगी, समझ गए आप। तो उसको भी 2 इंच नीचे रखना है आपको, प्रिंटर से 2 इंच नीचे, ज्यादा नीचे नहीं। हाँ। प्रिंटर से कितना नीचे? 2 इंच नीचे। 2 इंच नीचे वेस्ट इंक की बोतल को, जहाँ पे वेस्टिंग बाहर निकलती है। हाँ। और जो पाइप प्रिंटर में जो आपने बोतल में डाली हुई है ना वेस्टिंग की, वो बोतल के मुंह के वहां ही रहनी चाहिए, ज्यादा डीप तक नहीं रखनी है, ताकि रिटर्न ना आ जाए इंक। हाँ। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, हाँ समझ गए। इंक रिटर्न जाके कैपिंग सेशन में ना चली जाए। हाँ। और कैपिंग स्टेशन को मैंने जो अभी सर्विस करने को बोला है, हफ्ते में 2 बार क्लिनिक सोल्यूशन डाल के वेस्ट इंक ट्यूब से खींचना है। हाँ। क्यों वो करना है? क्योंकि डीटीएफ की जो इंक है वो हवा लग के रबड़ बन जाती है। हाँ। जो ये सर्विस करने को हमने बोला है ना, वो इंक जमी हुई जो इंक रहेगी वो आप एवरीडे सब हटा लेंगे वहां से, तो हेड के नीचे वो इंक जो है वो चिपक नहीं जाएगी। हाँ। तो हेड के नीचे चिपकेगी नहीं तो हेड आपका ब्लॉक नहीं होगा। राइट। राइट। और कभी भी प्रिंटर के अंदर हफ्ते में 2 बार वो खींचने वाला प्रोसेस करना है, और सफाई का काम एवरीडे करना है, सुबह प्रिंटर चालू करते तभी। हाँ। हाँ। समझ गए ना? क्लियर है ना आपको? हाँ। हाँ समझ गए। और प्रिंटिंग के वक्त में वैक्यूम फैन कंपलसरी ऑन रखना है, अदरवाइज पेपर आपका हेड को टच हो जाएगा, और हेड को जब पेपर टच हो जाएगा तो पेपर में इंक गिरते ही रबड़ बन जाती है। हाँ। तो वो रबड़ हेड के नीचे चिपक जाएगी और हेड ब्लॉक कर देगा। तो ख्याल ये करना है कि ट्रे लेवल से लगी रहनी चाहिए आपकी, जो हमने ट्रे दी हुई है आपको। हाँ। वो प्रिंटर के अंदर रोलर है उसके लेवल से होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ। उसको बराबर जगह पे पोजीशन पे बिठानी है ट्रे को, और वैक्यूम फैन ऑन करना है प्रिंटर में प्रिंट छोड़ने के पहले। हाँ। प्रिंट छोड़नी नहीं है, और तो वैक्यूम फैन बंद कर देना है। ठीक है। ठीक है। बट इंक सर्कुलेशन पूरा दिन चालू रहेगा। करेक्ट है? ओके। तो आई थिंक मैंने ये प्रिंटर के रिलेटेड तो पूरा समझा दिया है। कोई चीज मिसिंग तो नहीं रह रही है, बट क्या होता है कि हर चीज हर बार पूरी चीज याद नहीं आती है। तो हाँ। मेरे ढेर सारे रिकॉर्डिंग होते हैं, वो आपको सुनने चाहिए डीटीएफ के रिलेटेड। अभी हम आते हैं वापस सॉफ्टवेयर पे, जो आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम कलर के डेंसिटी के वहां पे पहुंचे हुए थे। राइट। राइट। तो कलर डेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको लाइट प्रिंटिंग लग रही है, महसूस हो रही है तो। राइट। और प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है हमने व्हाइट का यहाँ पे 100% व्हाइट अंडर एनी कलर पिक्सल पे टिक मार्क रखना है। ठीक है। हाँ। तो ये वाली सेटिंग ये सेम रहेगी, उसको हिलाना नहीं है। कलर की सेटिंग आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये वाला सेटिंग यही रखना है। चैनल सिलेक्ट का जो ऑप्शन है वो यही रखना है, दूसरा नहीं रख सकते आप। करेक्ट? हाँ ठीक, करेक्ट। और कलर लिमिट आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, और प्रिंटर की सेटिंग में कलर का डीपीआई आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। ओके। उसके बाद ये प्रिंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे प्रिंट दबाएंगे तो ये एक विंडो खुलेगा। इसमें आपको प्रिंट कलर फर्स्ट और कलर प्लस व्हाइट पे टिक मार्क करना है। अगर वहां पे आप मिरर पे क्लिक करना छोड़ दिया, भूल गए थे, तो यहाँ पे भी मिरर पे टिक रख सकते हैं आप। हाँ। राइट सर? राइट राइट। प्रिंट दबाएंगे तो आपका कलर प्लस व्हाइट ऊपर की तरफ व्हाइट की लेयर आएगी, और नीचे की तरफ कलर प्रिंट आएगी। हाँ। और प्रिंट दबाने से प्रिंट जाएगा। पेपर डाल देता हूँ मैं। हाँ जी, पेपर डालो, पेपर। हाँ, पेपर डालेंगे तो प्रिंट जाएगी। उसके अलावा और एक चीज बता देता हूँ हाथों हाथ। हेलो, यहाँ पे ही आ जाइए आप। हेलो, काफी लोगों को व्हाइट कलर की प्रिंट की ही रिक्वायरमेंट रहती है। कई बार कलर की प्रिंट आउट की जरूरत नहीं होती है, ओनली व्हाइट डिजाइन की प्रिंट करनी होती है। हेलो, हाँ हाँ। तो व्हाइट के लिए देखिए यहाँ पे व्हाइट लिखा है ना, व्हाइट, और व्हाइट का ये रेजोल्यूशन लिखा हुआ है और पास लिखा हुआ है। तो व्हाइट प्रिंट, ओनली व्हाइट ही प्रिंट करना है, तो व्हाइट पे 1 रखो और कलर पे 0 करो। अच्छा। और ये यहाँ पे किधर भी टिक मार्क नहीं करना है। प्रिंट दबाने से प्रिंट व्हाइट कलर का ही प्रिंट छोड़ेगा वो। हाँ। और वही सेम चीज अगर आपको कलर व्हाइटिंग नहीं प्रिंट करनी है और कलर पे ही प्रिंट करना है, व्हाइट की जरूरत नहीं है आपको, तो कलर पे 1 रखो और व्हाइट पे 0 करो, तो ओनली कलर प्रिंट ही आएगा, व्हाइट प्रिंटिंग नहीं आएगा। पीछे व्हाइट नहीं आएगा, उसके पीछे शेड। पीछे व्हाइट नहीं आएगा ये सेटिंग रखने पे।
अच्छा, क्लियर है? क्लियर है। अभी आपको दोनों चाहिए तो आपको दोनों टिक मार्क रखा, पेपर भरो, प्रिंट दबाएंगे, प्रिंट जाएगा। भर दिया। ठीक है सर, तो ये वाली रिकॉर्डिंग मुझे आप भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ली है वो, उसमें आई होप की वॉइस आ गया होगा मेरा, हाँ तो मैं बाकी लोगों को भी भेज पाऊंगा। प्लीज मुझे ये भेज दीजिए आप। ठीक है। ओके जी, ओके अभी भेज दीजिएगा सर प्लीज, व्हाट्सएप कर देना। ओके।